अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तारुफ़ करवाते चलूँ कि आज मज़मून उर्दू अलिफ़। मेरा नाम है मिस फ़ाइज़ा अंसर और मैं एंजल स्कूल सिस्टम में उर्दू की कोऑर्डिनेटर हूँ। हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। क्लास सौवुम यूनिट नंबर 1, उन्वान है जानवर और सबक का नाम है जानवरों से बर्ताव। तो प्यारे बच्चों, हम जानवरों से बर्ताव की पढ़ाई करेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, तस्वीर में आप एरो के निशान के साथ देख सकते हैं कि एक कुआं है, पानी का कुआं मौजूद है। इसके अलावा तस्वीर में खजूर का दरख्त है और चटियल मैदान है। पढ़ाई करते हैं। एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे और उनसे बातें कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी सफ़र कर रहा था। रास्ते में उसे सख्त प्यास लगी। उसको एक कुआं नज़र आया। उसने उस कुएं में उतरकर पानी पिया। जब बाहर आया तो देखा कि एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से बेताब होकर मिट्टी चाट रहा है। उस शख्स ने सोचा कि ये भी मेरी तरह प्यासा है। वो कुएं में उतरा और चमड़े के मोज़े में पानी भर कर लाया और कुत्ते को पिलाया। कुत्ते ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। उस शख्स ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने सफ़र पर रवाना हो गया। अल्लाह ताला ने उसके गुनाह माफ़ कर दिए। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर भी हमें सवाब मिलेगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत बिल्ली को बांधे रखती थी, ना उसे खुद खिलाती थी और ना खुला छोड़ती थी कि वह खुद कुछ ढूंढ कर खाए और अपनी भूख मिटाए। अपनी इस हरकत की वजह से वो दोज़ख में गई। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक ऊँटनी भूखी प्यासी बंधी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रस्सी खोल दी और उसको छोड़ दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत की कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें और अल्लाह से डरें। जी तो प्यारे बच्चों, हमने सबक की पढ़ाई की। अब हम इस सबक में से मुश्किल अल्फाज की इमला जो है वो हम अपनी नोटबुक्स पे राइट करेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम इमला करेंगे। इमला के लिए सबसे पहले लफ्ज़ है तशरीफ़, सख्त, सख्त। उसके बाद अपनी कापियों पर नकल करें। शख्स, कुआं, चमड़े। अगला लफ्ज़ है बुझाई, सलूक, सवाब। गौर कीजिएगा से सवाब। नसीहत, आदमी, माफ़, सफ़र। ये सारे अल्फाज अपनी कापियों पर इमला के लिए नकल करें। जी तो प्यारे बच्चों, इमला करने के बाद नए अल्फाज हैं, उसके मानी हैं, वो हम अपनी कापियों पर नकल करेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है कुआं। कुआं किसे कहते हैं? ज़मीन में पानी के लिए खोदा हुआ गहरा गड्ढा। आपने अपनी किताब पर तस्वीर भी देखी कुएं की, उससे कुआं कहते हैं। शिद्दत का क्या मतलब है बच्चों? सख्ती, तकलीफ़, ज़्यादती। बेताब, बेचैन, बेकरार। उसके बाद नेक्स्ट लफ्ज़ है सलूक, बर्ताव, किसी से पेश आने का तरीका। अगला लफ्ज़ है सवाब, नेक काम का बदला जो अल्लाह ताला की तरफ से मिले। नसीहत, भलाई की बात, किसी से कोई अच्छी बात करना, नसीहत। जी तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारे इसी सफ़े पर मारूज़ी सवालात हैं। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। आपने अभी कहानी की पढ़ाई की है, आपको समझ में आ जाएगा इसका जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है, आदमी को सफ़र के दौरान डैश नज़र आया। ऑप्शंस हैं पहलवान, कुआं, बुज़ुर्ग, शायर।
तो क्या नज़र आया था बच्चों आदमी को? सफ़र के दौरान कुआं नज़र आया था। शाबाश, इसको कुएं का जो दायरा है इसको पेंसिल से भरिए। ऑप्शन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, आदमी को डैश में सख्त प्यास लगी। घर, बाग, बाज़ार या रास्ते। रास्ते के दायरे को पेंसिल से भरिए। आदमी को रास्ते में सख्त प्यास लगी। आदमी डैश में पानी भरकर लाया और कुत्ते को पिलाया। प्याली, टोपी, मोज़े, कटोरे। तो क्या जवाब है इसका प्यारे बच्चों? मोज़े। शाबाश, आपको तो सारा कुछ आ गया। मोज़े के दायरे को पेंसिल से भरिए। ऑप्शन नंबर 4 है, जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर भी हमें डैश मिलेगा। शाबाश, सवाब। जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर भी हमें सवाब मिलेगा। शाबाश, अरे आपने तो सारा कुछ बहुत अच्छे तरह से और बहुत जल्दी लर्न कर लिया। वेरी गुड। इसी तरह अब हम देखते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। जी तो बच्चों, आगे हमारा है सवालात के जवाबात। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं सवालात के जवाबात। सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 1 है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों के साथ तशरीफ़ फरमा थे? तो आपने कहानी में पढ़ा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा थे। सवाल नंबर 2 है, सहाबा ने क्या सवाल किया? जवाब है, सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर हमें सवाब मिलेगा? सवाल नंबर 3 है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा सलूक करने के लिए मिसाल के तौर पर किन जानवरों का जिक्र किया है? तो जवाब आपको पता है बच्चों, कहानी में हमने पढ़ा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के तौर पर कुत्ता, बिल्ली और ऊँटनी का जिक्र किया। सवाल है, क्या आपने कभी किसी जानवर से अच्छा सलूक किया? अगर हाँ तो कब और कैसे? अगर नहीं तो क्या आपने किसी को ऐसा करते देखा? 2 या 3 जुमलों में जवाब लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब आपने ख़ुद लिखना है कि आपने अगर किसी जानवर से कभी किसी कुत्ता, बिल्ली या किसी भी जानवर से आपने अच्छा सलूक किया है तो वो लिखें, और अगर नहीं तो अगर आपने किसी को करते देखा है तो वो आपने ख़ुद लिखना है। ठीक है। इसके बाद सवाल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या नसीहत की? जवाब है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत की कि जानदारों के साथ अच्छा सलूक करें और अल्लाह से डरें। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक तो पढ़ने के साथ साथ ही याद हो गया होगा। अभी हमने इतने मज़े से इसकी कहानी पढ़ी, अब सवालात के जवाबात भी, और आपने तो साथ साथ इसके आंसर भी मुझे दिए। शाबाश, बहुत अच्छे। इसको अच्छी तरह से सारा कुछ याद करें और ये सारे सवालात के जवाबात अपनी कापियों पर नकल भी करें। जी तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अब हम पढ़ेंगे कवायद। कवायद हम क्या पढ़ेंगे, आइए पढ़ते हैं। जिन वाहिद मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में अलिफ या हे नहीं होती, उनकी वाहिद और जमा में एक ही सूरत रहती है। मसलन हाथी, घर, भाई, दरख्त, ऊंट, बैल, जानवर, लड्डू। मसलन जंगल में बहुत से दरख्त थे। जुमलों में ऐसे अल्फाज के बाद अगर हरूफ रब्त कौन से हैं बच्चों? यानी मैं, ने, से, के, पर, तक, का, को, की आए तो इन अल्फाज की जमा यानी वाव नून गुन्ना लगाकर बनाई जाती है। मसलन दरख्तों पर चिड़ियाँ बैठी हैं। जी तो बच्चों, अब हम जो जुमलों में दिए गए अल्फाज हैं उनकी जमा लिखेंगे। पहले ज़माने में लोग डैश पर सफ़र करते थे। अल्फाज हैं ऊंट। अब देखें, इसके बाद डैश के बाद हरूफ़े रब्त आ रहा है। हरफ़े रब्त है पर, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ऊंटों, वाव नून गुन्ना लगाएंगे। जी तो बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 है, डैश के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अब मुझे बताएं इसमें हरफ़े रब्त है या नहीं? शाबाश, इसमें हरफ़े रब्त आ रहा है।
کے، تو اس میں ہم واو نون گنہ لگائیں گے۔ جانور ہیں آپشن میں تو ہم لکھیں گے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تینوں ڈیش نے مل جل کر ماں باپ کی خدمت کی۔ بھائی آپشن میں ہے تو نے یعنی حرف ربط آ رہا ہے، تو تینوں بھائیوں نے مل جل کر ماں باپ کی خدمت کی۔ کسان بہت خوبصورت ڈیش کی جوڑی لایا۔ جواب ہے بیل، تو کی حرف ربط آ رہا ہے تو جمع بنائیں گے اس کی بیلوں کی جوڑی لایا۔ آپشن نمبر 5 ہے بچوں، محلے کے بہت سے ڈیش میں قربانی کے جانور آئے ہیں۔ محلے کے بہت سے ڈیش آپشن ہے گھر، تو میں حرف ربط آ رہا ہے تو اس میں ہم واو نون گنہ کے ساتھ اس کی جمع بنائیں گے۔ محلے کے بہت سے گھروں میں قربانی کے جانور آئے ہیں۔ جی تو بچوں آپ اس کو اپنی کتاب پر ہی حل کریں اور پیاری سی لکھائی کے ساتھ اس سارے کام کو اپنی کاپی پر اپنی کتاب پر نقل کریں۔ جی تو بچوں امید ہے اس سارے سبق کی آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی اور عنوان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔